7 अडल्ट और 4 बच्चे लेके आया हूँ। 7 अडल्ट और 4 बच्चे। मारुति की एक बात अच्छी है, थोड़े कम देती है फीचर्स, राइट? हाँ। बट जो भी देती है वो चलता है। 6,000 to 7,000 इसका सर्विस कॉस्ट आता है। इस गाड़ी में तो ये दिक्कत है, बड़ी वाली दिक्कत है। बट मैं कभी कभी सोचता हूँ कि डीजल भी ले लेता मैं, वो हाँ। मेरे लिए वर्थ ही रहता। तो रात में चलाते वक्त है ना, थोड़ा कॉन्फिडेंस कम आता है। कोई एक्स्ट्रा आ रहा है, राइट? यार जगह नहीं है, वो वाला बोलने की जरूरत नहीं है। जरूरत ही नहीं। मारुति की जो स्ट्रेटेजी है, राइट, वो बहुत गंदी है। 8,500 रुपीज में रिटर्न आई है। इसका हेडलैम्प का रिस्पॉन्स बहुत गंदा है, तो 30 का भी हमने माइलेज निकाला है ऑन सीएनजी। जिनको थोड़ा फन टू ड्राइव चाहिए तो मत लो। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। मेरा नाम है ललित एंड गाइस, आज अपने साथ है मारुति सुजुकी XL6 एंड आज हम इस XL6 का ओनरशिप रिव्यू करेंगे। इस कार के जो ओनर है उनके साथ पूरा उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस लेंगे। ऑल दी प्रोज एंड कॉन्स इन डेप्थ इन डिटेल में बात करेंगे। वेरिएंट की बात करें तो जीटा वेरिएंट है CNG ऑप्शन के साथ में। एंड गाइस, अगर आप भी अपनी कार का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो, अगर आप इंटरेस्टेड हो, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू माई व्हाट्सएप। आपको स्क्रीन पे नंबर देखने मिल जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बुलाते इस कार के ओनर को एंड जानते हैं उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। हेलो आनंद भाई। हे हाय ललित। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हाय, एक थैंक्स। शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दे दीजिए दोज आर वाचिंग दिस वीडियो। Hi guys, my name is Anand. I'm a IT professional and driving enthusiast, right? I love to travel. सो वी विल स्टार्ट विद सम बेसिक क्वेश्चन। मेरा पहला क्वेश्चन ये रहेगा, आपने गाड़ी कब ली? मैंने गाड़ी ली है अक्टूबर 2024 में। दशहरा था उस दिन। अक्टूबर Yes. 2024। एंड कितने किलोमीटर हो गए कार के? अभी ये 33,200 प्लस हो चुकी है गाड़ी। अच्छा। यस। एंड CNG में ऑप्शन के साथ में अपने साथ, है सीएनजी ना? में ली थी मैंने गाड़ी। ओके। राइट। सो उस समय आपको कितने में ऑन रोड पड़ी गाड़ी? ये गाड़ी मुझे 14 lakhs ऑन रोड मिली थी 14 विद lakhs। सम एक्सेसरीज। अच्छा। यस। तो आपने शोरूम से एक्सेसरीज लगवाई? शोरूम से मुझे ये रेन वाइजर मिल गया, हाँ। बैक का कैमरा मिल गया, क्योंकि हम्म। ये जीटा वेरिएंट है। इसके साथ कंपनी एम्बेडेड कैमरा नहीं आता है, हम्म। रियर कैमरा, हम्म। तो वो मुझे मिल गया। अच्छा। उन्होंने ही दे दिया ऑफर में। अंदर के मैट्स दे दिए। हम्म। ठीक है। बाकी ठीक है, मतलब इतना ही ऑफर था ओके। उस वक्त। सो मतलब ये सब इंक्लूड करके 14 लाख में ऑन रोड पड़ गया? 14 लाख ऑन रोड मिला था। राइट। ओके। थोड़ा सा हिस्ट्री जानना चाहूँगा, इससे पहले आप कौन सी ओन करते थे या ड्राइव करते थे? नो, ये मेरी पहली कार है। अच्छा। मतलब ये कार चलाने से पहले पहले मुझे ड्राइविंग नहीं आती थी। ठीक है। अच्छा। इवन ये गाड़ी मेरे जीजा जी ने घर लाई थी। हाँ हाँ ठीक है। और जब मैंने गाड़ी बुक की थी इन हाँ। सितंबर, तब मैंने ड्राइविंग क्लास को मैंने एनरोल किया था उस वक्त। अच्छा। मतलब मैं थोड़ी बहुत गाड़ी चला लेता था हम्म। दोस्तों की वगैरह, बट ऐसा प्रोफेशनली मेरे को नहीं आता था ये गाड़ी चलाना। हम्म। तो ये मेरी पहली गाड़ी है। अच्छा। सो मतलब इसी से आपकी मेन ड्राइविंग चालू हुई है? यस। ओके। एंड आप ही ड्राइव करते हो, है ना? हाँ, मैं ही ड्राइव करता हूँ। और जब भी हम आउटिंग को जाते हैं दोस्त लोग वगैरह, तो हाँ। दोस्त लोग भी चला लेते हैं इन बिटवीन। ओके। एनी फैमिली में अदर कार कोई है? नहीं, मैं ये हमारी फैमिली की अच्छा, ही फैमिली पहली की कार फर्स्ट कार है आपकी, है यस। ना? ओके। सो मेरा मेजर क्वेश्चन ये बनता है, क्यों आप इस XL6 पे आए? ओके, तो मुझे एक्चुअली चाहिए थी एक बजट फ्रेंडली कार, राइट, जो अच्छी माइलेज भी दे और कंफर्ट भी दे। ठीक हम्म। है। मतलब और मेरा बजट था अराउंड 13 to 14 लाख तक। ओके। मतलब मैं 15 लाख तक स्ट्रेच कर सकता था। हम्म। तो मुझे ज़्यादा तक ऑप्शन ऐसे दिख नहीं रहे थे मार्केट में। ठीक हम्म। है। तो मेरा पहला मन बन गया था कि नेक्सॉन ले लूँ डीजल वेरिएंट में, जो अच्छी माइलेज भी दे हम्म। और बिल्ड क्वालिटी वगैरह सब अच्छा है, राइट। बट मैं जब वो देखने गया यार, ठीक है, तो नेक्सॉन का तो सेल्स आपको पता है, राइट, हाँ। बहुत स्काई रॉकेट है एक्चुअली। स्काई रॉकेट। तो जब मैं उसमें बैठने गया तो मुझे मतलब उसकी जो पीछे वाली जो सीट है, राइट, हाँ। तो उसमें 3 बंदे हम्म। नहीं सकते थे वहाँ पे। ठीक है। और मेरी फैमिली में मैं, मेरी वाइफ, मेरी बच्ची हम्म। और माँ बाप। ठीक है। तो हम 5 लोग तो यहीं पे है। ठीक है। ओके। मेरी बच्ची है 3 साल की, वो बीच में बैठ सकती थी, मतलब हाँ। 5 सीटर कार में। बट वो मुझे इतना प्रैक्टिकल लगा नहीं हम्म। वो गाड़ी का। और वो डीजल वेरिएंट जो था, मतलब मुझे डीजल वेरिएंट या सीएनजी वेरिएंट इसी में ही गाड़ी लेनी थी, कौन सी भी अच्छा। गाड़ी लो। ओके। तो वो मुझे अराउंड 15 लैक्स प्लस का मिल रहा था, जो हम्म। भी मुझे फीचर्स चाहिए उसमें। हम्म। बेसिक फीचर के लिए 15 लाख क्रॉस कर रही थी हम्म। नेक्सॉन भी। हम्म। ठीक है। तो मैंने ये सोचा कि मार्केट में इससे अलावा और क्या ऑप्शन हो सकते हैं क्या। हम्म। तो मुझे अर्टिगा पहले दिखी, हम्म। जो इससे भी सस्ती आती है 1 लाख रुपए, राइट, बट अच्छा। उसमें सम बेसिक फीचर्स मिसिंग थे। हम्म। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इंफोटेनमेंट स्क्रीन हो हम्म। गया,
एलॉय व्हील्स हो गए, राइट। और इसका लुक आर्टिगा से बहुत अच्छा है, ठीक है। हाँ प्रीमियम मतलब दिखती अगर ज़्यादा है। आपको सीएनजी वेरिएंट में लेना है गाड़ी जो हाँ 6 या 7 सीटर हो, राइट, और बजट अराउंड 12 टू 14 lakhs भी हो ना, तभी भी आप अर्टिगा ले सकते हैं। बट आपको उसके लुक्स पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ मतलब ये थोड़ी प्रीमियम दिखती दिखती है, मे बी इट इज फ्रॉम नेक्सा हाँ और वो अरेना से आता है, राइट। यस तो ये डिफरेंस हो सकता है उसमें। तो मुझे ये इसके ऊपर 1 लाख रुपए देना आर्टिगा के ऊपर, मुझे ये वर्थ लगा। ओके। इसमें कैप्टन सीट आती है, राइट। अगर आप कैप्टन सीट की गाड़ियां देखो आज मार्केट में, तो बहुत बहुत कम गाड़ियां है, राइट। कैरेंस में भी आती है कैप्टन सीट, बट वो एक थोड़ा टॉप लेवल पे थोड़ा आता है, टॉप। सेगमेंट, हाँ सेगमेंट तो सेम ही बट वो प्रीमियम और बढ़ जाती है उसमें ना। यस यस। हाँ उन उसका जो बेस बेस मॉडल है, राइट, मैंने हाँ कैरेंस भी देखी थी, ठीक ओके। है। तो उसका बेस मॉडल जो था डीजल वाला, हाँ वो अराउंड 15 प्लस जा रहा था। अच्छा। 15.5 प्लस जा रहा था कैरेंस का बेस मॉडल, राइट। हम्म तो और ऊपर से डीजल, राइट। तो डीजल में थोड़ा मेंटेनेंस का भी इशू आता है बाद हम्म में। बट मैं कभी कभी सोचता हूँ कि डीजल भी ले लेता मैं वो हाँ वाला, तभी भी मैं जो जितना ड्राइव कर चुका हूँ अभी, वो हाँ मेरे लिए वर्थ ही रहता है उस वक्त पे। बट ओके। ये गाड़ी नो रिग्रेट गाड़ी है, XL6 गाड़ी। कि आपको कभी हाँ लगेगा नहीं ऐसा कि आपने यार क्या ले लिया है, हाँ इससे मैं अच्छा ले लेता हाँ और हाँ कुछ तो है ना। तो मुझे 1% भी रिग्रेट नहीं है ये गाड़ी हाँ लेके, ठीक है। थोड़े बहुत इश्यूज है गाड़ी में, हम्म वी विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। ओके। बट 14 lakhs अगर आपका बजट है, हाँ ठीक है, आप एक फैमिली फ्रेंडली गाड़ी देख रहे हो हम्म जो माइलेज भी अच्छी दे रही है, राइट, हम्म जिसकी सर्विस कॉस्ट भी अच्छी है, तो आप आर्टिगा और XL6 हम्म। दोनों में से एक ले सकते हो, राइट। एक चीज़ अच्छी की मतलब अर्टिका ज़्यादा कॉमन हो गई है ज्यादा बट कॉमन हो गया, हाँ ये राइट। ज़्यादा प्रीमियम लगती है, रेयर यस। कम दिखती है बट ठीक है दिख जाती है अच्छी खासी। यस। ओके। एक्चुअली हाँ जिसने मुझे ये गाड़ी बेची, राइट, हाँ सेल्समैन, वो अभी फ्रेंड ही हो गया है मेरा, ठीक है। अच्छा। तो वो बताता है अभी कि हाँ इसकी सेल्स बढ़ गई है थोड़ी बहुत, हाँ ठीक हाँ है, कि लोग थोड़ा प्रीमियम देख रहे हैं। हम्म जब वो 1 लाख रुपए ज्यादा दे रहे हैं ना, हम्म वो अभी लोग बढ़ रहे हैं यहाँ पे। अच्छा तो XL6 का थोड़ा सा सेल्स बढ़ा है हम्म कंपेयर टू अर्टिगा। हम्म। अर्टिगा का तो स्काई रॉकेट भी रहता ही अर्टिगा है, ऑब्वियसली हाँ ठीक है। वो स्टार्टिंग से। बहुत वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है, हाँ राइट। फ्लीट में भी चलती है, 7 सीटर है, राइट। हाँ CNG आता है ऑप्शन उसमें। हम्म ऊपर से मेंटेनेंस कम है, तो उसका भी सेल ज्यादा है और इसका बढ़ गया है, पहले से ज्यादा बढ़ गया है हम्म इसका सेल। बस मतलब आप अगर मुझे इसका नेगेटिव पूछे जो आप पूछने वाले हो, तो हाँ मुझे सिर्फ एक ही कंप्लेंट है मारुति से कि नहीं नहीं नेगेटिव रुको अभी नहीं, थोड़ा बाद में बात करेंगे। चलेगा, हाँ ठीक है। नेगेटिव ठीक वेट है, आराम से करेंगे। चलेगा, ओके। हाँ। सो बाकी ऑब्वियसली अच्छी है मारुति की है, हम्म। सर्विस का तो कोई इशू होगा, सर्विस की भी बात करेंगे। तो मतलब जानी जाती है अपनी सर्विस के लिए अच्छी, करेक्ट। मतलब रिलायबिलिटी वगैरह सब। ओके। तो आपने एक चीज़ बोली, आपको डीजल एंड सीएनजी की बात कर रहे थे पहले, तो मतलब हम्म। पहले से आपका कंफर्म था ना, मतलब मेरे को रनिंग कॉस्ट मेरी उतनी होने वाली है। राइट 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 राइट, ओके। मेरा कंफर्म ही था एक्चुअली, क्योंकि बहुत सारे प्लान्स थे, राइट, कि हाँ यहाँ पे जाना है वहाँ पे जाना है, राइट। हम्म जो कार नहीं थी तब बन रहे थे, और कार नहीं थी इसलिए नहीं हो पा रहा था हम्म वो वाले प्लान्स, राइट। तो मेरा कंफर्म ही था कि मेरी गाड़ी इतने साल में इतनी घूमेगी ही, हम्म राइट। मैंने तो बहुत कम किया था प्रिडिक्ट, बट उससे भी ज्यादा मेरी गाड़ी घूम चुकी है, अच्छा। राइट। तो CNG और डीजल, हाँ यही जो दो ऑप्शन थे जो मुझे सूट करते, मेरे पॉकेट को अलाउ करते। अच्छा। Yep. ओके। सो ये भी कंफर्म था मेरे को लेनी एमपीवी है, मतलब 7 या 6 सीटर में। नहीं, ये कंफर्म नहीं था। मैंने आप जैसे आपको बताया कि मैं हम्म पहले नेक्सॉन देख रहा था, उससे पहले मैं ऑल्ट्रोज भी देख रहा था, राइट। अच्छा। कि बट अगर आप उतने पैसे दे रहे हो, हाँ कि आप अराउंड 14 लाख प्लस दे रहे हो, राइट, हम्म तो आपको मिल क्या रहा है इन रिटर्न, राइट। अच्छा। तो वो सोचना चाहिए। मतलब मैंने वो सोचा कि हम्म मैं अगर इतने पैसे दे ही रहा हूँ, हम्म तो मेरे गाड़ी में लोग बैठेंगे कितने, राइट। हाँ अभी इसमें जो कैप्टन सीट आती है, राइट, हाँ तो स्टैंडर्ड 6 लोग बैठ जाते हैं यहाँ पे। हम्म मेरे पास इसका एक बेबी सीट भी है इन अच्छा। बिटवीन। हाँ तो जब भी लोग बढ़ते हैं, राइट, मेरे फैमिली में वगैरह, तो मैं हाँ वो बेबी सीट लगा देता हूँ। और बीच वाली रो पूरी फ्लैट हो जाती है, लाइक अर्टिगा, ठीक है। ओके। तो बीच में 3 लोग बैठते हैं, पीछे बच्चे 3-4 बच्चे बैठ लेते हैं पीछे हम्म भी। तो अभी रिसेंटली मैं गांव से आया मेरे, हम्म फ्रॉम सोलापुर। तो मैं अराउंड 7 अडल्ट्स और हम्म 4 बच्चे लेके आया हूँ अच्छा इसमें, हाँ। ठीक है, विथ फुल लोड गाड़ी में। 7 अडल्ट और 4 बच्चे हाँ, 7 अडल्ट थे हम, अच्छा। ठीक है। कि 4 लोग, 3 लोग बीच में बैठे थे, उनके लैब पे बैठे थे बच्चे हाँ लोग वगैरह।
तो मतलब ऐसा कभी होता नहीं है। इन बिटवीन हम आउटिंग भी वगैरह करते हैं ना, हाँ। दोस्तों के साथ घूमने गए, उज्जैन गए वगैरह वगैरह, हम्म, तो कोई एक्स्ट्रा आ रहा है राइट, तो हम्म। उसको यार जगह नहीं है, ये वो वाला बोलने की जरूरत नहीं है। जरूरत ही नहीं है। हाँ, मतलब जगह भरपूर है गाड़ी में, ठीक है। हाँ, अगर और अगर वैल्यू फॉर मनी देखे, हाँ, यार तुमने दिए कितने पैसे, 14 lakhs को तुमको मिली है राइट, हाँ, और मिल क्या रहा है, तो ये नो रिग्रेट गाड़ी है, हाँ। मतलब इन शॉर्ट। यस। ओके। अभी एक और क्वेश्चन पूछूंगा जो कि मेरे ख्याल से पूछना ही चाहिए मारुति के लिए। सर्विस जो जानी जाती है मतलब मारुति अपने सर्विस के लिए। अभी बट हाँ, हाँ हाँ। तभी भी आप बताइए हम्म। इसकी क्या सर्विस कॉस्ट आ रही, कितनी सर्विस हो चुकी है अभी तक? अभी इसकी 5 सर्विस हुई है। हाँ, आई थिंक फॉर ऑन 1000 एक चेक के लिए बुलाते हैं वो गाड़ी, हेल्थ चेक के लिए हम्म, गाड़ी बुलाई जाती है फॉर 1000 किलोमीटर्स, जिसमें वो सब देखते हैं, हम्म, ब्रेक फ्यूल वगैरह, ब्रेक ऑयल जो है, हम्म, ठीक है, ऑयल फिल्टर ठीक है या नहीं, हम्म, जस्ट वो ना डायग्नोसिस करते हैं पूरा हम्म, गाड़ी, उसमें कुछ इंजन ऑयल वगैरह कुछ चेंज नहीं होता है, ठीक है। हम्म, उसके बाद 5000 की एक सर्विस होती है, हाँ, उसमें भी वही चीजें होती है कि हाँ, गाड़ी ठीक से चल रही है नहीं चल रही है राइट, हम्म, एज पर मारुति स्टैंडर्ड है सब कुछ ठीक। उसके बाद 10,000 वाला जो होता है सर्विस, हम्म, उसमें ऑयल चेंज होता है आपका, वो भी फ्री सर्विस रहता है हम्म, आपको, बट ऑयल के वगैरह पैसे पे करने पड़ते हैं, ठीक है। हम्म, उसके बाद मैंने 20,000 पे कराई है, और अभी 30,000 क्रॉस होने के बाद कराई थी, रिसेंटली मैंने करवाई है ऑन 33,000, हम्म। क्योंकि मेरी गाड़ी आउट स्टेशन थी ओके। उस वक्त पे, अवेलेबल नहीं थी फॉर हम्म, सर्विस। बट अगर आप कॉस्ट के बारे में पूछे तो अराउंड 6,000 to 7,000 इसका सर्विस कॉस्ट आता है पर 10,000 किलोमीटर, अच्छा। इंक्लूडिंग व्हील अलाइनमेंट वगैरह पकड़ के सब हाँ, कुछ, ठीक है। अगर अभी नेक्स्ट सर्विस में मेरा शायद ब्रेक पैड्स चेंज हो गए, तो हम्म, उसके भी अराउंड 2,000 समथिंग कुछ तो बढ़ने वाला है, मैंने पूछा था उनको डिटेल में, ठीक है। तो अगर इस साइज की गाड़ी है पर हम्म, अगर आप देखें, ठीक है, तो उसके हिसाब से मिनिमल कॉस्ट है सर्विस हम्म, कॉस्ट, ठीक है, उतना तो बेयर करना पड़ेगा। यस। यस। एंड ये नॉर्मल है 6-7 थाउजेंड मारुति के लिए तो। राइट राइट, इट इज अगर नॉर्मल। हाँ कोई और टाटा महिंद्रा होते आई Not only थिंक। हाँ। Maruti, it is normal for if we compare all the brands, right? अच्छा। Who is providing this kind of MPV, हाँ। right? तो ये सर्विस कॉस्ट कम है हम्म। उसकी, अगर आप बाहर से भी करवा रहे हो हाँ। तो उससे भी कम आता है। मैं मारुति ही प्रीफर करता हूँ, और मैंने सोच लिया है हम्म, कि जब तक 1,60,000 किलोमीटर नहीं हो जाते कंप्लीट, तब हम्म, तक मैं नेक्सा के शोरूम या मारुति जो भी ऑथोराइज है डीलर हाँ। शोरूम वाले, तो उनसे ही सर्विस करवाने वाला हूँ। ओके, सर्विस एक्सपीरियंस कैसा था? सर्विस एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। हम्म, पिकअप पिकअप एंड ड्रॉप वो खुद करवाते हैं। अच्छा। तो बहुत सही है, मतलब लेके जाते हम्म, छोड़ते भी है गाड़ी राइट, हम्म, आपको बिल लेके आते हैं, पूछते हैं घर आके कि क्या दिक्कत है वगैरह, लिख के ले जाते हैं वो वाला सब ओके। कुछ। अभी तक मैं जहाँ से ली थी गाड़ी वहीं पे सर्विस करवा रहा था, बट रिसेंटली मैंने जो करवाई है हाँ। वो दूसरी जगह से करवाई है, उन्होंने तो बहुत अच्छी सर्विस करके दी है गाड़ी। हम्म, मतलब जो भी निगल्स थे राइट, कुछ तो आवाज आ रहा था वगैरह वगैरह, हम्म, तो वो नहीं आ रहा है अभी आवाज, लिटरली नहीं आ रहा है, और मैंने उनको बताया भी नहीं था हम्म, कि ऐसा ऐसा दिक्कत है गाड़ी ओके। में, ठीक है। तो सही है, सर्विस एक्सपीरियंस मारुति का बहुत अच्छा है। हम्म, आपने सर्विस करवा के घर पे भी लेके गए आपकी गाड़ी, हम्म, तभी भी आपको अराउंड 20 दिन तक कॉल आता है उनका अच्छा। कि अच्छी गाड़ी हुई है नहीं हुई है, क्लीनिंग अच्छी हुई थी नहीं हुई थी। तो भाई इसके इंजन की बात करें तो इसमें 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन है, सीएनजी प्लस पेट्रोल, जिसमें 87 बीएचपी की पावर एंड 120 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है 5 स्पीड मैनुअल ऑप्शन के साथ में। करेक्ट। अभी ये तो पावर फिगर हो गए। हम्म। अभी आपको रियलिटी में इंजन परफॉर्मेंस कैसे मिल रही है सीएनजी ऑप्शन के साथ में? अभी अगर कंपेयर करा जाए राइट, दिस इज माय फर्स्ट कार, हाँ। तो मैं ऐसे डायरेक्टली कंपैरिजन करके तो नहीं बता सकता ओके। कि ये अच्छी थी वो अच्छी नहीं है राइट। हाँ, बट जो भी एक्सपेक्टेशन है मेरी हाँ, कि पूरे पूरे फैमिली को लेके जाना है राइट, हाँ, विद सीएनजी और कभी कभी पेट्रोल पे भी राइट। अगर अभी भी मेरी गाड़ी देखे तो 20% तो पेट्रोल पे चली है, ओके। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। हाँ, तो पावर लैग वगैरह मुझे तो कुछ फील नहीं होता। हाँ, मैं सुनता हूँ बहुत लोगों से कि घाट के ऊपर चढ़ते वक्त विद फुल लोड उनको कुछ तो दिक्कत आती है राइट, बट मुझे अभी तक कुछ ऐसा फील हुआ नहीं है। ओके। मतलब अगर सिर्फ इसकी गाड़ी का सीएनजी और पेट्रोल दोनों का डिफरेंस कुछ फील हुआ? डिफरेंस फील होता है हाँ, जब भी पेट्रोल पे चला हो राइट, हाँ, तो जो भी वाइब्रेशन लेवल है हाँ, वो थोड़े कम हो जाते हैं। ओके। और जब मतलब जो भी फुट स्टेप है अपना राइट, वहाँ पे वो वाइब्रेशन है कम फील होते हैं इन पेट्रोल, ठीक है। हम्म, पावर की अगर बात करें तो थोड़ा सा डिफरेंस पता चलता है, एकदम थोड़ा, जो मतलब
पावर की अगर बात करें तो थोड़ा सा डिफरेंस पता चलता है, समझ में भी नहीं आएगा कि ये डिफरेंस भी है, राइट। अब अगर हम चलाते हैं कि गाड़ी जैसे रोज चलाते हैं ना, जो उनको समझ में आ जाएगा कि पेट्रोल पे चल रही है या सीएनजी पे चल रही है, बट इतना फर्क नहीं पता चलता है। और हाँ, फैक्ट्री फिटेड का वही फायदा है, राइट, मतलब इतना भी कुछ डिफरेंस फील नहीं होता। करेक्ट। ओके, अच्छा एक चीज़ मैं बाहर पूछना भूल गया था आपको, इसमें इसका हेडलैम्प का रिस्पॉन्स कैसा है? इसका हेडलैम्प का रिस्पॉन्स बहुत गंदा है। अच्छा। मारुति को इस पे काम करना चाहिए। मतलब क्या है, सारे के सारे ब्रांड्स दे रहे हैं अच्छी लाइट्स, राइट, तुम भी दे दो। हाँ। मतलब कभी कभी ऐसा लगता है ना कि यार सेफ्टी रिस्क हो जाए हमारे साथ। ये डर लगता है मारुति के साथ। मतलब इस गाड़ी में तो ये दिक्कत है, बड़ी वाली दिक्कत है, तो हाँ। इस पे मारुति को काम करना चाहिए, कुछ भी हो, ठीक है। ओके। मैं सोच रहा हूँ एक्चुअली कि हेडलाइट अपग्रेड करवाऊँ इसकी, बट वो भी नॉर्म आया है गवर्नमेंट का कि आप बहुत अच्छी वाली हेडलाइट नहीं लगा सकते, राइट। तो वो भी दिक्कत है, मन में है कि पकड़ी जाए गाड़ी हमारी पुलिस से वगैरह। हाँ। तो हेडलाइट तो अच्छी नहीं है, ठीक है, इस पे काम मतलब होना पहले से चाहिए। एलईडी आ रही तभी भी इतनी कुछ खास नहीं है ना? है ही नहीं, मतलब अच्छा दिखता नहीं है, हाँ। विजिबिलिटी अच्छी नहीं है इसकी, ओके, बहुत ज़्यादा पुअर है। बहुत ज्यादा पुअर है, राइट। बाकी इसमें सस्पेंशन वगैरह कैसे है? इस पे इसकी सस्पेंशन अच्छे है। मैंने अर्टिगा भी चलाई है, तो अर्टिगा के और इसके सेम ही सस्पेंशन है, राइट। बट इसका इसके भी जो व्हील्स है, राइट, ये हाँ। 16 इंच एलॉय व्हील्स है, राइट। तो हाँ। इसकी वजह से ना इसके अच्छे लगते हैं सस्पेंशन। गई तो थोड़ा सा फील होता है। ये थोड़ा स्टिफर साइड पे है सस्पेंशन, ओके। तो काम हो सकता है इसमें अच्छा, हम्म। क्योंकि अगर इस लेवल की गाड़ी है, अगर एमपीवी एक ले रहे हैं हम, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं, राइट, कि थोड़े जो रास्ते अच्छे नहीं है, राइट, उस पे भी जाए, राइट। तो थोड़े सस्पेंशन पे काम करना चाहिए। बट जब फुल लोड हो गाड़ी में तो इतनी दिक्कत नहीं आती है। हाईवे पे इसकी हैंडलिंग कैसी है, इसका स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स कैसा बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स है। हाईवे पे इसका रिस्पॉन्स है ना, मतलब जैसे आप 80 क्रॉस कर जाओगे, राइट, तो प्रॉपर वेट आने लगता है स्टीयरिंग में, है? तो सही है, वैसे ही होना चाहिए, राइट। मतलब आपको हाँ। कॉन्फिडेंस फुल आता है इसका। एंड सिटी में? सिटी में तो बहुत ही सही है, मतलब आपको लगेगा ही नहीं आप बहुत लंबी गाड़ी चला रहे हो, राइट। हाँ। इसका मतलब टर्निंग रेडियस भी सही है। मतलब दिखता, मतलब इजीली टर्न हो जाती है कहीं पे भी, राइट। एक बार आपको जजमेंट आ गया, राइट, लेंथ का, तो कुछ दिक्कत है ही नहीं गाड़ी में। ओके, मतलब इसका इस बड़ी गाड़ी के हिसाब से मैन्यूवर करना इसको सही है, मतलब इजी है बहुत ना? बहुत इजी, बहुत ही इजी है। बाकी हाईवे पे कॉन्फिडेंस रहता है, इसकी स्टेबिलिटी वगैरह कैसी गाड़ी बहुत में? अच्छी है स्टेबिलिटी। इसमें स्टेबिलिटी और बढ़ जाती है जब गाड़ी में फुल लोड हो, राइट, हाँ। कि लगेज भी अच्छा हो, लोग भी 5-6 लोग बैठे हो, राइट, तो बहुत स्टेबिलिटी अच्छी है इसकी। ठीक है, आपने अभी तक इसमें टॉप स्पीड कितनी ली? टॉप स्पीड मैंने आज तक लिया इसका, मैंने 150 को टच की थी गाड़ी, विथ 5 पर्सन ऑन बोर्ड विथ लगेज। ओके। यस, बट मैंने स्ट्रेट रोड पे की थी, समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे पे। अच्छा। यस, तो हाँ, उस समय कुछ अलग फील हुआ? एक तो आप सोलो ड्राइव करते हो और एक लोडेड के साथ में करते हो, तो क्या डिफरेंस फील होता है उस समय, ऊपर से उतनी स्पीड पे? देखो, अगर आपकी गाड़ी स्ट्रेट जा रही है ना, हाँ। तो आपको सोलो रहे या फुल लोडेड रहे, इतना फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। और टॉप स्पीड की अगर बात करें हम, हाँ। तो मैं ये बात बोल सकता हूँ यहाँ पे कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो विद इन स्पीड लिमिट चलानी चाहिए, राइट। बट हाँ। कभी कभी तो मन करता है कि चला यार एक बार तो भगा के देखिए, हाँ, है ट्राई ना? तो करे क्या सीन हाँ, है। हाँ। तो आपको ऐसे रोड पे गाड़ी चलानी चाहिए ना, जहाँ पे रोड ऐसा थोड़ा खुला हो, राइट, ज्यादा ट्रैफिक ना हो, मतलब लेन क्लियर हो, वो वाली। हाँ। तो कॉन्फिडेंस फुल आता है ऑन टॉप स्पीड आल्सो, राइट। यस। और ऑफ कोर्स वो टॉप स्पीड में पेट्रोल पे लेके गया था, ठीक है। सीएनजी पे टॉप स्पीड इसकी गई है, मैंने 140 तक टच किया है इसको, ठीक है, सीएनजी पे भी। बट जब टॉप स्पीड पे भगाते हो ना सीएनजी पे गाड़ी, तो आपको इंटरेस्टिंगली बताऊं तो सीएनजी कम एवरेज देता है उस वक्त पे। सीएनजी जल्दी उड़ जाता है। हाँ। जब आप ज्यादा थ्रॉटल प्रेस करोगे ना, हाँ। तो सीएनजी ज्यादा उड़ता है। अगर आपको एवरेज निकालना है, माइलेज निकालना है इससे, तो आपको 70-80 पे क्रूज करना पड़ेगा। हाँ, इवन 100 पे भी चलेगा, 100 पे भी अच्छी देती है एवरेज गाड़ी, ठीक है।
मतलब 26 तो कहीं गया है नहीं आपका विथ फुल लोड, ठीक है। मैंने इस पे 30 का भी एवरेज निकाला है, ठीक है। व्हेन आई वेंट टू महाकुंभ ऑन समृद्धि एक्सप्रेस वे, राइट, तो 30 का भी हमने माइलेज निकाला है ऑन सीएनजी। ओके, यस। ठीक है। और ये आपने हाईवे का बोला है, बाकी सिटी में सीएनजी पे कितना एवरेज दे रही है, एंड पेट्रोल में अलग से कितना मिल जाता है सिटी हाईवे? 20 का तो दे देती है, मतलब फुल टैंक अगर करे ना तो हाँ। 160, सॉरी 160 टू 180, राइट। 180, 170 बोल सकते हैं हम कि 170 तक चलती है 170 फुल रेंज सीएनजी। यस, इन सिटी? यस, इन सिटी। ओके। और बाकी इसमें पेट्रोल का क्या एवरेज का सीन है सिटी और हाईवे? सिटी में ना पेट्रोल को थोड़ा कम देता हाँ। है, ट्रैफिक वगैरह होता है, राइट। हम्म। तो सिटी में ना ये 12-13 तक जाता है सिटी में, ठीक है। और हाईवे पे ये 16 क्रॉस कर जाता है पेट्रोल पे एवरेज। मैंने टैंक टू टैंक भी टेस्ट किया है इसका पेट्रोल ओके, का, अच्छा। ठीक है। कैलकुलेशन के हिसाब से कितना किलोमीटर कॉस्ट पड़ रहा है आपको सीएनजी में इसका? सीएनजी में अगर हम सिटी की बात करें, राइट, तो हाँ। 4 या 5 रुपए पर किलोमीटर पड़ रहा है कॉस्ट इसका, ठीक है। ओके। अगर 20 से भी हम कैलकुलेट करें ना, हम्म। बट हाईवे पे अगर हम जाते हैं, राइट, तो 3-3.5 रुपीज पर किलोमीटर विथ एसी की बात कर रहा हूँ मैं, अभी भी जो भी बात कर रहा हूँ ना, हाँ। विथ एसी की बात कर रहा हूँ, तो सही है। इस गाड़ी के पॉजिटिव तो है, मतलब ये रिलायबल है, मारुति की है, सर्विस अच्छी है, सब कुछ पार्ट्स वगैरह कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव क्या क्या है इस गाड़ी के? नेगेटिव बहुत सारे हैं। फर्स्ट तो आपने ही पूछ लिया था हेडलाइट का, राइट। हाँ। हेडलाइट तो अपग्रेड होनी ही चाहिए, कुछ भी हो, ठीक है। ओके। वो मैं मानता हूँ कि वो एक सेफ्टी फीचर है, ठीक है। हम्म। आपकी आंखें ही नहीं रहेगी तो देखोगे किससे, राइट। बराबर। तो रात में चलाते वक्त है ना थोड़ा कॉन्फिडेंस कम आता है, ठीक है। तो एक हेडलाइट का हो गया, और क्या नेगेटिव इस गाड़ी के? और नेगेटिव ये है, मतलब गाड़ी का नेगेटिव नहीं बोल सकते, इनकी जो मारुति की जो स्ट्रेटेजी है, राइट, वो हाँ। बहुत गंदी है, ठीक है। कैसे? ये गंदी स्ट्रेटेजी मुझे ये लगी कि यार जिसको सीएनजी लेनी है, राइट, हाँ। तो वो लोग इनको इसका बेस मॉडल क्यों देते हैं। मुझे दिक्कत ये है इसमें कि ठीक है, इस ये जीटा वेरिएंट है, राइट, हाँ। और जीटा वेरिएंट ही आता है सीएनजी में, ओके। एक्सेल 6 का। हम्म। अगर इन्होंने अल्फा और अल्फा प्लस भी है इसके ऊपर, राइट, वो सिर्फ पेट्रोल में आता है। इन्होंने अल्फा में तो देना चाहिए था, सॉरी सीएनजी, करेक्ट। अगर ये दे देते हैं तो यार हम लोग पे कर सकते हैं एक्स्ट्रा उसके लिए, 1 लाख रुपए भी अगर ज्यादा जाए ना, क्योंकि मुझे ये लगता है कि उसमें जो फीचर्स है, राइट, उसमें 360 कैमरा है, 360 डिग्री कैमरा है, राइट। उसमें ये वेंटिलेटेड सीट्स है। वेंटिलेटेड सीट आप बाहर से नहीं कर सकते, ये वाली बात, ठीक है। तो ये वाला फीचर तो होना ही चाहिए, ठीक है, हर एक गाड़ी में होना चाहिए। और मेरी गाड़ी है ना लोकल ज्यादा कम, लोकल बहुत कम चली है। मैं बहुत लॉन्ग ट्रिप कर चुका हूँ गाड़ी पे। ओके। इसके अलावा और कुछ है इस गाड़ी का, यानी कि बूट स्पेस वगैरह कुछ? बूट स्पेस देखो, आपको सीएनजी भी चाहिए और बूट स्पेस भी चाहिए, ये हो नहीं सकता है। मतलब कि आप एक्सपेक्टेशन रख ही नहीं सकते, ये तो बात सही है। हाँ। तो बूट स्पेस की मुझे ऐसी कुछ दिक्कत लगती नहीं है। जब भी हम फ्रेंड्स और फैमिली जाते हैं, राइट, हाँ। अगर 6 लोग हैं, ठीक है, और लगेज भी है, तो हम क्या करते हैं, मेरे पास एक बेबी सीट है जो मैं बीच में फिट कर देता हूँ। उसके ऊपर छोटा सा एक गद्दा डाल दिया ना, तो बीच में 3 लोग बैठ जाते हैं, ठीक है। और एक जो थर्ड रो वाली एक सीट है ना, वो मैं एक डंप कर देता हूँ ताकि लगेज भी बैठ जाए, ठीक है। ओके। और वहां पे एक बंदा बैठ जाता है, तो 6-7 लोग बैठ जाते हैं विद लगेज, ठीक है। बट कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, ठीक है। ओके। आपको सीएनजी भी चाहिए और बूट स्पेस भी चाहिए, ये नहीं हो सकता, मतलब। हाँ, दोनों में से एक तो मिलेगा ही, मतलब Yes, दोनों साथ में तो नहीं मिलेंगे। दोनों साथ में नहीं मिल सकता, मतलब वो छोड़ दो, फिर आप पेट्रोल ले लो। अच्छा है, वो भी अच्छा माइलेज देती है। अगर आपका रनिंग कम है, ठीक है, आपकी ज्यादा गाड़ी पार्किंग में ही रहने वाली है, तो सीएनजी के नाद मत लगो, है ना। सीएनजी लो ही मत, पेट्रोल लो। अच्छा है पेट्रोल भी। अभी रिसेंटली मैं गुजरात ट्रिप करके आया हूँ, अराउंड 2500 किलोमीटर मेरी गाड़ी चली है, ठीक है। अच्छा। और हमने सीएनजी विथ टोल, ठीक है, मेरा तो फास्ट टैग है एक्चुअली, उसका पास है फास्ट टैग का, तो मैं टोल का सिर्फ 500 रुपए कंसिडर कर रहा हूँ, तभी भी मेरी गाड़ी 8500 रुपीज में रिटर्न आई है। सीएनजी इतना ही लगा है मुझे। अच्छा। और हम गाड़ी में थे 5 लोग, जो मेरे ही साइज के थे, विथ लगेज, गुड लगेज। तो गाड़ी एकदम पैसा वसूल गाड़ी है यार। हाँ, फिर तो सही है।
अभी जिसमें ये आपने जेटा मॉडल लिया तो इतने कुछ फीचर्स है नहीं, बट तो भी आपको इसमें इंफोटेनमेंट मिल जाता है। कैसा है रिस्पॉन्स इनका, बहुत ग्लिचेस अच्छा है, वगैरह कुछ? बहुत अच्छा है। मारुति की एक बात अच्छी है, हाँ थोड़े कम देती है फीचर्स, राइट, हाँ। बट जो भी देती है वो चलता है। वो वो आप, जमाने जमाने तक देती है मतलब रुकता नहीं कुछ भी। ऐसा है ही नहीं कि यार आपने भी बहुत कम सुना होगा, राइट, हाँ कि यार ये नहीं चल रहा है और मारुति के पास गए हो आप, हाँ है ना, बाकी के ब्रांड्स की तरह। हाँ। तो ये बात अच्छी है, जितना भी दिया है भले ही कम दिया है, बट कुछ दिक्कत है नहीं, ठीक ठाक चलता है वो, ठीक है। हाँ तो चलता है, इंफोटेनमेंट स्क्रीन को कुछ ऐसा ये नहीं है, हाँ। ठीक है। हाँ, बस इसको एक वायर्ड एंड्रॉयड ऑटो था, मैंने हाँ। ये एक डिवाइस लगा दिया है उसको, वायरलेस वाला। ओके। अच्छा है, मतलब मेरे को 1700 रुपये कॉस्ट कर गया वो, हाँ हाँ। बट सही है, मतलब एकदम मक्खन चल रहा है। अगर पैसों के हिसाब से देखा जाए ना, तो इसका इंटीरियर अच्छा है, ठीक है। मतलब आपको लगेगा नहीं यार कुछ तो मिसिंग है इसमें, ठीक है। इवन में इसके साउंड सिस्टम जो है ना इसका, हाँ। वो भी बहुत अच्छा है, बहुत सही है, जो स्टॉक से आता है पहले। एकदम स्टॉक से। ये भी मैं कभी भी चेंज नहीं करने वाला हूँ, ये अच्छा है। अच्छा। मेरी नीड ऐसे फुलफिल हो जाती है इससे, हाँ। ठीक है। अच्छा, मारुति सब चीजों में अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी का क्या? यार अभी देखो, बिल्ड क्वालिटी का अगर बात करी जाए ना, तो इसको 3 स्टार तो है, ठीक है। अच्छा। अभी बहुत सारे, मतलब अभी ट्रेंड चल रहा है यार कि स्टार 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 स्टार, है ना, जो भी इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। हाँ। बट मुझे ये लगता है ना कि अगर आप एक अच्छे स्पीड लिमिट पे गाड़ी चला रहे हो, राइट, तो और अच्छे से चल रहे हो, सारा सीट बेल्ट लगा रहे हो, मैं खुद बहुत रूल्स फॉलो करता हूँ। मैं गाड़ी का स्टार्टर भी, गाड़ी स्टार्ट करने से पहले सीट बेल्ट लगाता ही हूँ। हाँ। एक्सेल 6 लेने का और एक फंडा था मेरे दिमाग में कि ये क्यों गाड़ी चूज की ना, इसको सारे के सारे सीट को सीट बेल्ट से, अच्छा। इंडिविजुअल सीट बेल्ट से, ठीक है। हाँ। जब भी मैं फैमिली को बिठाता हूँ, उनको सीट बेल्ट मैंडेटरी होता है, ठीक है। सिर्फ मेरी बच्ची है, उसको गोद में लिया जाता है, वो भी पीछे, उसको आगे के सीट में अलाउड नहीं है, ठीक है। वो रोती है, बट उसको अभी आदत लग चुकी है, ठीक है। तो अगर आपने अभी सेफ्टी की बात की है ना, तो और बाकी का यार तुम कितना भी अच्छा चला लो, हाँ। ठीक है, अगर तुम्हारा नसीब खराब है तो है। तो कोई पीछे हाँ, आगे पीछे हो जाएगा और मतलब। बाकी आगे वाले ने अगर आपको ठोक दिया, हाँ। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, ठीक है, कुछ नहीं कर सकते। तब और तो कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, और मेरा मानना ये है कि ऐसा बड़ा वाला एक्सीडेंट है ना, जिंदगी में एक ही बार होता है, ठीक है, एक ही बार होता है। अगर उसमें से आप अगर बच गए, मैं बहुत ब्लंटली बोल रहा हूँ, ठीक है, लोग क्रिटिसाइज करेंगे, मीम भी बन सकते हैं इसमें। हाँ। अगर उसमें अगर आप बच गए ना, हाँ। तो एक तो आप गाड़ी में बैठने से डर जाओगे अगली बार, ठीक है। हाँ। तो ये बात है, ठीक। तो भैया, आप अगर मैं आखिरी में पूछूं तो आपको कोई रिग्रेट है इस गाड़ी के साथ में? मेरे को 0% रिग्रेट है, ओके। ठीक है। मुझे जो चाहिए था इस हाँ। गाड़ी से, कि एक 13 to 14 लाख तक गाड़ी चाहिए थी मुझे, मेरा बजट ही उतना था, तो सही है। तो 0% रिग्रेट है, ठीक है। और एक बात, जिनको बजट फ्रेंडली गाड़ी चाहिए उनके लिए ये गाड़ी है। इसका सर्विस कॉस्ट बहुत कम है, ठीक है। जिनको थोड़ा फन टू ड्राइव चाहिए गाड़ी, कि यार मेरे को भगानी है जोर से, तो मत लो, ठीक है। तो आप कैरेंस में जा सकते हो, ओके। ठीक है, क्योंकि उसका डीजल इंजन का पंच बहुत अच्छा है, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा भगती है गाड़ी, बट वो थ्रिल नहीं आएगा आपको कि यार बहुत ही भगा रहा हो, ओवरटेक कर रहा हो, ऐसे जोर से भगा रहा हो। मैं इसको 4/5 रेटिंग दूंगा, अच्छा, ठीक है। 4/5। एक रेटिंग मैं इसीलिए काट रहा हूँ कि यार ये इन्होंने हेडलाइट देनी चाहिए थी अच्छी, वो बहुत बड़ी दिक्कत है, ठीक है। हाँ। अगर कोई सुन रहा है ना मारुति से, तो यार तुम पैसे ले लो ज़्यादा, लोगों के पास पैसे है। आप ये मत सोचो कि यार सीएनजी ले रहा है ये तो गरीब इंसान है, ऐसा गरीब नहीं रहता है कोई, वो ठीक है। रिक्वायरमेंट रहती है, वो मतलब डेली यूज रिक्वायरमेंट चाहिए रहती तो है, हमको। हाँ। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, लोग दे सकते हैं यार, 50,000 रुपये एक्स्ट्रा दे सकते हैं, ठीक है। हाँ। सो भाई, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। अच्छा अरे लगा आपसे मिलके। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था आपका। थैंक यू मेरी आवाज़ सुनने के लिए, मेरी आवाज़ मारुति तक तो जाए। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।